तो नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं, मगर अभी कई सीटों पर, जी हां, कई सीटों पर नतीजे जो है वो 500 से हजार वोटों के मार्जिन से चल रहा है मामला। 500 और 1000 वाली सीटें कितनी हैं और 3000 वाली सीटें कितनी हैं? शुरुआती रुझानों में आपको बता दें कि 39 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 से कम वोट की फाइट चल रही है। 500 से कम वोट की फाइट, बाकायदा एक स्क्रीनशॉट हम आपके सामने आज तक का रख रहे हैं। देखिए, आज तक का ये स्क्रीनशॉट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 39 सीटें यहां पर ऐसी दिखाई दे रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। 39 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 का वोट का मार्जिन दिखाई दे रहा है हार और जीत का, यानी बहुत क्लोज फाइट है। जबकि 20 सीटें ऐसी हैं, 20, जहां महागठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है इन 500 वाले वोट वाली सीटों पर। अब 1000 वाले मार्जिन पर आइए। देखिए, 1000 वाली सीटों वाला मार्जिन है, 500 वाला देखा आपने, अब 1000 वाला। 53 सीटें इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है, 23 पर महागठबंधन आगे चल रहा है। अब देखिए 3000 के मार्जिन वाली सीटें, 3000, देखिए 108 सीटों पर जहां मार्जिन दिखाई देता है एनडीए आगे चल रहा है, और दूसरी तरफ 48 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन आगे चल रहा है, एक तरफ एनडीए आगे चल रहा है। देखिए आप, ये 3000 वाली सीटें हैं, 108 सीटें ऐसी हैं, उनमें से 44 पर बीजेपी आगे चल रही है, जेडीयू 47 सीटों पर आगे चल रही है। ये 3000 मार्जिन वाली सीटें हैं जो कि क्लोज फाइट बताई जा रही है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि सीमांचल की 24 सीटों में से 13 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, जबकि सीमांचल की 10 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। रुझानों में नीतीश सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीए करीब 190 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन 50 पर आगे चल रहा है। बड़ी खबर, चौथे नंबर पर तेज प्रताप चल रहे हैं, तेज प्रताप, और बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही थी, जेडीयू 101 सीट पर, और आरजेडी 143 सीट पर लड़ रही थी। लेकिन अभी रुझानों में एक तरफा जीत एनडीए की तो दिखाई दे रही है, मगर अभी भी इस लिहाज से कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत क्लोज मार्जिन में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। अगर पिछले चुनाव को याद करिए, लगभग 11 सीटें ऐसी थी जहां पर 1000 से कम मार्जिन था, 1000 से कम। मात्र 12 वोट से चुनाव हारे थे आरजेडी के उम्मीदवार, आपको याद होगा 2020 के चुनाव में 12 वोट के अंतर से चुनाव हारे थे एक प्रत्याशी। और वैसे भी इस बार जो है 72% महिलाओं ने वोट ज्यादा किया है, जबकि 63% पुरुषों ने वोट किया है। लगभग 9% महिलाओं ने इस बार ज्यादा वोट किया है। तो ऐसे में 30 से 40 सीटें आप मानकर चलिए जो दिखाई दे रही हैं, जहां पर 500 से 1000 और 3000 वोटों की फाइट चल रही है। और यह बहुत क्लोज फाइट होती है, जहां कभी भी एक तरफा नहीं कहा जा सकता। लगभग 40 से 50 सीटें अब तक जो रुझान है, जो आंकड़ों में तब्दील होते हुए अगर दिखाई देते हैं, तो एक बात तो साफ है कि जेडीयू इस वक्त सबसे बड़ा दल, और फायदा उसे पिछली बार जो है जेडीयू 43 सीटों पर सिमटी थी। इस बार 84 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल जेडीयू बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी नीतीश सरकार फिर से वापसी के आसार पूरी तरह से हैं। बड़े चेहरों की बात करें, राघोपुर से तेजस्वी यादव एनडीए के कैंडिडेट सतीश यादव से पीछे चल रहे हैं, और उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से लीड कर रहे हैं। ये बड़े चेहरे जिनका मैं नाम ले रहा हूं, और इसके साथ शाहबुद्दीन के जो बेटे हैं उसामा आगे चल रहे हैं इस वक्त। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने खाता तक नहीं खोला है, यह भी एक बड़ी खबर है। और जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। निर्दलीय के साथ साथ अन्य जो है वो 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। निर्दलीय भी 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और बिहार में दूसरे फेज की जो वोटिंग हुई जिस तरह से, उसमें माना जा रहा है कि यह नया रिकॉर्ड 2020 के चुनाव में बना, और लगभग 10% यहां पर ज्यादा वोटिंग दिखाई दी पिछली बार के मुकाबले में। मगर एक और बड़ी बात, एनडीए को पिछले चुनाव से 60 से ज्यादा सीटों का फायदा होते हुए अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। जेडीयू को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है 2020 के मुकाबले। आप देखेंगे तो 40 सीटों का फायदा हो रहा है, 40 सीटों का। 28 सीटों पर एलजेपी लड़ रही है, और 23 सीटों पर एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लीड कर रही है। बड़ी बात और, एनडीए के 29 मंत्रियों में से 27 बढ़त बनाए हुए हैं। जेडीयू के सभी 13 मंत्री इस वक्त आगे चल रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है। और राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। महुआ से जेजेडी यानी कि तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, और इसके साथ साथ आरजेडी के उसामा, हमने आपको बताया, वो आगे चल रहे हैं। और सहरा रंजन से जेडीयू के
विजय चौधरी आगे चल रहे हैं, जेडीयू के विजय चौधरी, और दानापुर से बाहुबली और आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव वो भी आगे चल रहे हैं, और छपरा में भोजपुरी एक्टर आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल, जिन पर सबकी निगाहें थी, वो पीछे चल रहे हैं, और अलीनगर से भोजपुरी सिंगर और भाजपा की प्रत्याशी मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही हैं। तो ये पूरी लबोलबाब तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 500, 1000 और 3000 का मार्जिन अभी दिखाई दे रहा है। तो क्या नतीजों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, और ताजा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।